ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 फरवरी 2025। तो आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि स्वयं भगवान धरती पर आ रहे हैं। आज के दिन माउंट आबू मधुबन में परमात्मा पधार रहे हैं। एक साकार तन के द्वारा भगवान की वाणी चलेगी जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं और आप सब जिसे मंथन के रूप में सुन रहे हो। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा ने आज क्या बोला हमें। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। क्या कह रहे बाबा कि तुम आत्माओं का स्वधर्म अर्थात तुम्हारा रूप ही शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम शांति के सागर के बच्चे हो। हाँ, शांत स्वरूप आत्मा ही हो। तुम्हें क्या शांति मांगनी चाहिए? एक राजा का बच्चा जो पूरे वसीयत का मतलब मालिक है, वो कटोरा लेके चल जाए कि मांगने के लिए? हाँ, तो क्या कहेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे ना। इसलिए बाबा को अच्छा नहीं लगता। आप शांति के सागर के बच्चे, स्वयं शांति स्वरूप हो, आपको शांति नहीं मांगना। इसीलिए तो भगवान ने हमें वो मंत्र दिया है। कौन सा? ओम शांति। ओम शांति ये महामंत्र है जिसमें ये 3 शांति के पूरी अथॉरिटी समाई हुई है। सबसे पहले ओम मतलब मैं आत्मा, शांति शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांति के सागर, शिव पिता की संतान, और मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। तो शांति की पूरी पूरी जो पूरी मतलब क्या कहते हैं सृष्टि है, वो इस मंत्र में ताबीज वाले मंत्र में ताबीज बन के इसके अंदर है। तो जब भी मन फंसे ना, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा मन में जाप शुरू कर दीजिए। ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, ओम शांति का सिर्फ मृत्यु पर नहीं होता है। गायत्री मंत्र में सुना है ना, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति शांति शांति, ओम शांति, है ना। हर एक की शांति के लिए प्रार्थना है। और लेकिन यहाँ होता है सिर्फ मरने पर लोग कहते हैं ओम शांति। अरे जीवन जीने में शांति नहीं चाहिए क्या? हाँ, पीस ऑफ माइंड सबसे जरूरी है ना बड़ी बात। तो जिन लोगों को ये लाइक किए, जिनको अच्छा लगा, वो कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन से कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सत्व प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सुना, योग बल की कमाल है, क्योंकि योग बल से ही तो हम विश्व का राज कर पाएंगे। बाहुबल से कोई नहीं जीत सका। सिकंदर भी आया था कि मैं पूरे विश्व पर राज करूंगा, लेकिन क्या हुआ, भारत में आके हार गया, है ना। तो योग बल से हम पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। योग बल से पूरी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। लेकिन बच्चे बहुत थोड़े हैं, जो कलयुग का पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन कर रहे हैं, है ना। और सत्युग में तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, मीठे मीठे रसीले फल होते हैं। बाबा ने कहा है बस आम को हल्का सा प्रेस करोगे ना, पूरा रस जैसे ग्लास में रस भर गया वैसा, आहा, टेस्ट आ गया, है ना। तो ये चीज है। तो ऐसे दुनिया में जाना है ना, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। कहते हैं ना, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सम पीपल ब्रेक डाउन। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सम पीपल ब्रेक डाउन while some break records। सुना, जब मुसीबत का समय आता है, कठिनाई का समय आता है, कुछ पीपल टूट जाते हैं और कुछ क्या करते हैं कि रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। क्योंकि अदाकार हमेशा कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं। अदाकारा, कलाकार, कीर्तिमान करने वाले हमेशा कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं, न कि आलस्य और आसान सरल समय में। समझा, ये होता है। और शांति, फिर वही बात है, जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होना चाहिए, क्योंकि तुम वास्तव में शांत स्वरूप हो, शांति धाम के रहवासी हो, शांति के सागर की संतान हो। इस पर सन्यासी भी कहते हैं शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? जैसे कस्तूरी मृग, उसके नाभि में इत्र रहता है और इधर उधर भटकती रहती है। उसकी जान भी चली जाती है वो, लेकिन फिर भी वो इत्र सेंट खोज नहीं पाता है। ठीक है, तो हम बच्चों की हालत वो नहीं होनी चाहिए। शांति के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट, अरे शांति हमारी निज संपत्ति है। परमात्मा ने सबसे पहले जो हमें वो जो सौगात दी है वो शांति है। ठीक है, तो बस सबको समझाओ।
और बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुखधाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर द्वापर से रावण वध शुरू हो जाता है। ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना, अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों में एक को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हो? क्योंकि एक की गारंटी है। एक की गारंटी अर्जुन का ही हम लोग जानते हैं ना, उसने ही कहानी सुनी थी ना, गीता ज्ञान सुना था। लेकिन बाबा कहते हैं कोई एक अर्जुन नहीं, यहाँ वो सारे अर्जुन हैं, सारे ही अर्जुन हैं जो ज्ञान का अर्जन करके जीवन में धारण करे, परमात्मा को पहचाने, वही अर्जुन। तो सबकी बात है ना। ये बाबा कहते हैं पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर ही होगा। मतलब सत्युग में जो पहले जो आएगा वो नए घर में रहेगा, बाद में जो आएगा त्रेता के लास्ट का लास्ट का लास्ट पुराने घर में ही आएगा ना। तो नए घर में अच्छा लगता है कि पुराना घर में? स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हो ना, स्कूल में भी जब रेस वगैरह कराया जाता है तो दौड़ी जब पहनते हो दौड़ते हो तो निशाने तक छू कर ही तो फिर वापस लौटना है ना। एक दौड़ी पर मैं बताऊं कि एक रेस चल रहा था, मतलब कि एकदम 1000 मीटर रेस। तो एक बच्चा दौड़ रहा है जो फर्स्ट है, उसके बहुत पीछे था दूसरा, लेकिन वो जीत के मतलब एक ही कदम पे था, एक पग की दूरी पर था कि वो वहीं से हाथ उठ हिलाने लगा था, वी का साइन कि वो तो जीत गया जीत गया। और थोड़ा सा इधर दर्शक को देखने लगा, तब तक जो पिछले बार था ना पिकअप लेकर के आके दौड़ी छू दिया। तो देखा ये भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आप जीत के एक फरलांग की दूरी पर थे, एक कदम की दूरी पर, लेकिन आप हार गए क्योंकि आप पहले ही अहंकार में आ गए कि हम तो जीत गए, पीछे वाला आके दौड़ करके आगे पहुंच जाएगा। इसलिए जब तक जीत न जाओ तब तक कोई जश्न नहीं मनाना, ठीक है? जश्न नहीं मनाना, क्योंकि ये दुनिया माया की है, रावण की है। ईश्वर यहाँ आए हैं सिर्फ सिखाने पढ़ाने चलाने नहीं आए हैं। आइए एक सुनते हैं। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते, जो जैसा देता था वैसा उसे मिलता था। लोग भी उसे अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन कीर्तन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बताएंगे तो हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचा देगा और निदान करा देंगे। एक तांगे वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था कि वो सभी की समस्या का समाधान करते हैं भगवान से पूछकर। सुबह से शाम तक काम में लगा रहा, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता था कि पेट पालने के चक्कर में वो मंदिर नहीं जा पाता था, लेकिन बड़ा भक्त था, मन से ईश्वर को बहुत मानता था। वो लगातार ईश्वर से दूर रहता था, लेकिन काम करते हुए ईश्वर को याद करता था और कहता था कि शायद मेरे जैसा पापी संसार में कोई हो कि मैं उनके दर्शन ही नहीं जा पाता हूँ। इसी उधेड़पुर में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता था कि कई बार काम भी ठीक से नहीं करता था। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता, सवारियां की झिड़कियां सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वो एक दिन मंदिर गया। जब बहुत अति हो गया ना तो वो मंदिर गया, पुजारी जी से अपनी बात कही कि मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने व्यस्त रहता हूँ, मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता, इस बात में मेरा मन बहुत खाता है, आप इसका उपाय बताइए। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। उनको डर लगता था उस तांगे वाले को कि भगवान से मिलने नहीं जा रहा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। पुजारी ने उसकी आंखों को पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है, इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना में न भेज दे। मैंने कभी विधि विधान से उनका पूजा पाठ नहीं कर पाया, पता नहीं आगे भी कर पाऊं कि नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं क्या? पुजारी ने गाड़ीवान से कहा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े या अपाहिज बच्चे या किसी जिसके पास पैसे न हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया? गाड़ीवान, बिल्कुल, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चले हुए असमर्थ दिखाई देता है तो मैं उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता हूँ, नीचे नीचे, और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़े बूढ़े अपाहिजों रोगियों बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मन में ईश्वर है, सेवा है, तो भगवान तो तुमसे वही मिल ले रहे हैं। तो ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो सबके लिए समान भाव रखे। ठीक है, मतलब वो जब भी किसी से कुछ मिले कुछ करे ना, तो उन बस ईश्वर को ही सोच कर करे कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। ये होता है सच्चे लोग। हम्म, क्योंकि ईश्वर को समर्पित करके वो करते हैं ना, सबको ईश्वर की याद में करते हैं, तो भगवान तो उनकी जरूर सुनते हैं। ठीक है, तो भगवान यही हमें सिखा रहे हैं कि कैसे तुम याद और सेवा का बैलेंस बनाकर कर्म करते रहो। ठीक है, तो ऐसा करना है ना। फिर बाबा ने बोले, अपनी अपनी भाषा में तो मेरा नाम रख देते हो, जैसे बॉम्बे में बबुल नाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी जानते। बबुल नाथ अर्थात कांटों को भी के भी नाथ, कांटों को भी फूल बनाने वाले हमारे शिव परमात्मा। फिर बाबा ने आगे बोला, यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर, वह नॉन वायलेंस अहिंसक, डबल अहिंसक। परंतु हिंसा कह दिया गया कि मारामारी हो रही है, नहीं, ये अपने भीतर का ही युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच। जीवन को हीरे जैसा बनाना है, कम बातें नहीं है। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक हो गए शरीर के पिता, और पारलौकिक हो गए आत्मा के पिता। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस पर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए देह सहित सबको भूल जाना है, अपनी याद अटोल अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता बनते। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है, लास्ट समय आ गया है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट मत देना, आते जाए और लेते जाए, सबको देते जाओ, ऐसा रेडी बनो। तो उसके लिए अपने आप को कितना शांत, कितना शीतल और कितना भरपूर करना है ना। तो दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर चल देते चलो। स्लोगन, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सब प्राप्तियां जी हुजूर करेगी। हुजूर को दिल में बाबा बार बार बोलते हैं, किसी देहधारी को दिल में मत लगाओ, मत फंसो किसी की बात में, है ना। और कहते ना, युद्ध के मैदान में जब दुश्मन को ललकारते हो तो सोया हुआ दुश्मन भी खड़ा हो जाता है। तो आप सब युद्ध के मैदान में हो, तो चारों जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चारों तरफ से एकदम भीषण भीषण, एकदम ऐसे ऐसे लपेट लपेट कर ज्ञान और धारणा में लपेट लपेट कर जब पेपर आएगी ना, माया जब सर धर के जब आएगी ना, तो बस उसी को पहचानना कि यहाँ पे माया है। ठीक है, अटैक करने आएगी, आप बढ़ रहे हो तो वो भी तो बढ़ रही है ना। बस ये निश्चय करें कि मुझे हलचल में नहीं आना है, और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ वाइब्स देकर ही आप इस पेपर से निकल सकते हो। अच्छा, तो ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखेंगे। भगवान को समय हमेशा अपनी बुद्धि में हाजिर रखो, तो सारी प्राप्तियां भी हमारी जी हुजूरी करेंगी ना। तो चाहिए ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। अव्यक्त सारे है, एकांत के साथ एकांत प्रिय बनो। अब एकांत को बताऊंगे, ऐसा नहीं कि अकेले ही रहना। एकांत का मतलब है एक की याद में अपने विचारों का अंत कर लो, एक की याद में। और वो कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ तो मंदिर में भी एकांत नहीं हो सकता जहाँ कोई नहीं है, और जहाँ भीड़ में भी आप एकांत हो सकते हो, 10 के बीच में भी। तो ऐसा बनना है। ईश्वर से जब बुद्धि योग लगा हुआ होगा ना, तभी आप ऐसा कर पाओगे, नहीं तो और तरफ से बुद्धि योग टूटा कि फिर सजा मिली। और सजा क्या है पता है, हम उलझ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम रूठ जाएंगे, हम बस हम ही नहीं रहेंगे। ठीक है, आत्मा से बदलकर फिर हम शरीर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।